तो हेलो बच्चों, बोर्ड पे देख रहे होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या किसके करने वाले हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं। ठीक है, सल्फर के भी एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि एलोट्रॉपी क्या होती है। एलोट्रॉपी होती क्या है? ठीक है ना, एलोट्रॉपी क्या होती है? जब एक एलिमेंट के एटम डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेंगे इन ए सेम फिजिकल स्टेट, दैट्स कॉल्ड एलोट्रॉपी। क्या हमने बात की कि एटम्स ऑफ एलिमेंट exists in different forms in a same physical state, right? क्या होंगे? जब एक ही एटम के जब एक ही एलिमेंट के एटम एग्जिस्ट करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स में इन ए सेम फिजिकल स्टेट। सर क्या कह रहे हैं? और हम उसको कह सकते हैं कि जब हम इन एक ही एलिमेंट्स के एटम्स को डिफरेंट अरेंजमेंट देंगे, राइट, डिफरेंट तरीके से उनको सेट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? एलोट्रॉपी। फॉर एग्जांपल बात करेंगे कार्बन की। कार्बन के पास जो मेन इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स होते हैं कौन कौन से होते हैं जो आपको 10th में डिस्कस करने वाले हैं हम? एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट। दोनों क्या है? दोनों तो सॉलिड ही है भाई। दोनों क्या है? दोनों सॉलिड है। थोड़ी सी पहले मार्कर को इंक पिलाता हूं। दोनों हमारे क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब ये दोनों सॉलिड है तो हम इनके एटम्स को क्या करेंगे? डिफरेंट अरेंजमेंट देंगे। क्या देंगे हम? डिफरेंट अरेंजमेंट देंगे। जब इनका अरेंजमेंट डिफरेंट रहेगा और इनकी फिजिकल स्टेट क्या है? दोनों की सेम है, तो हम क्या कहेंगे? ये है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, राइट। इसमें और भी आते हैं हमारे पास, जैसे नैनो ट्यूब्स हो गए, वो आप 12th में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, नैनो ट्यूब्स हो गए, इसके अंदर आते हैं हमारे पास एलोट्रॉप्स कार्बन। फ्लेरन आता है, ठीक है ना, C60 बकमिंस्टर फ्लेरन, राइट, वो भी इसमें एक है, उसको भी डिस्कस करेंगे आज इस चैप्टर के अंदर। हम इस टॉपिक के अंदर वो भी डिस्कस होगा आज। ठीक है, तो एलोट्रॉपी क्या होती है? एलोट्रॉपी इज एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन अ सेम फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो क्या है एलोट्रॉपी? एलोट्रॉपी का जो पॉइंट नंबर 1 है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के क्या होंगे भाई? एटम्स सेम होंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा? अरेंजमेंट इज डिफरेंट। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर डिफरेंट। एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? सेम फिजिकल स्टेट। सेम फिजिकल स्टेट। चौथा पॉइंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डिफरेंट प्रॉपर्टीज, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, क्योंकि प्रॉपर्टीज डिपेंड किस पे करती है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के ऊपर। जब हम एटम्स को अरेंज करेंगे डिफरेंट तरीके से, ठीक है ना, तो दोनों के क्या होगा भाई? इनका प्रॉपर्टीज दोनों का डिफरेंट होगा, राइट। जितने फॉर्म्स हमारे पास आएंगे, जिन तरीकों से हम क्या करेंगे? एटम्स को अरेंज करेंगे, जब हम एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट मैनर्स में करेंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज में भी क्या आएगा? डिफरेंस आएगा, चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो, चाहे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो। ठीक है, तो क्या होगा? एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होती है? एटम्स ऑफ ए सेम एलिमेंट व्हेन प्लेस्ड इन अ डिफरेंट अरेंजमेंट, राइट, व्हेन दे आर अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज, ठीक है ना, वी गेट एन एलोट्रॉप्स, राइट। ठीक है, इनका स्टेट क्या होगा? फिजिकल स्टेट सेम होगा, ठीक है, और प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी? या तो हमारी फिजिकल या तो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नोट कर लिया? ओके।
अब हम बात करने वाले यहाँ पे टाइप्स ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, राइट। ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले बात करेंगे हम ग्राफाइट। किसकी बात करेंगे? ग्राफाइट। एग्जाम में पूछा जाता ग्राफाइट क्या है। ग्राफाइट ये होता कि वन एटम इज अटैच्ड टू अदर 3 एटम्स। एक एटम कितने एटम से जुड़ा होता है? 3 एटम से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास किसकी बात करें? कार्बन की। इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4। तो 4 इसका क्या भाई? वैलेंसी है। तो वैलेंसी है तो एक एटम 3 से जुड़ रहा, ठीक है ना। तो दैट्स कॉल्ड ग्राफाइट when one atom is attached, when the atoms are arranged in such a way that one atom is attached to other 3 atoms, that's called graphite. जैसे कि एग्जाम्पल्स को दीजिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज C कार्बन, C। ठीक है, तो ये एटम कितने कार्बन से जुड़ा? 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ अगर इसकी बात करेंगे, ये C, ठीक है ना, राइट। बात आई समझ? ये एक से जुड़ा, 2 से जुड़ा, 3 से जुड़ा। ऐसे ये वाला 1 से जुड़ा, 2 से जुड़ा और ऊपर से 3 से जुड़ा। ठीक है, तो 3 एक एटम कितने से जुड़ेगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से ये वाला एटम जुड़ा है। इसकी बात करेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 से जुड़ा है ये वाला। ठीक है, तो क्या होगा? एक एटम कितने से जुड़ेगा? अटैच्ड टू अदर 3 एटम्स। पॉइंट नंबर सेकंड, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है लेयर स्ट्रक्चर। लेयर स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? लेयर स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? लेयर स्ट्रक्चर। लेयर के लेयर ऊपर लेयर रखा जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो लेयर्स होता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। सर ये हेक्सागोनल क्या होता है समझाते हैं। हेक्सागोनल एक्चुअली बेंजीन रिंग्स होती है इसके अंदर, ठीक है ना, जिसमें बेंजीन रिंग्स आती है। हेक्सागोनल जिसमें 6 कार्बन का स्ट्रक्चर आएगा। फॉर एग्जांपल ये कार्बन यहाँ से जुड़ा है ऐसे, ठीक है, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, इसी के साथ ऐसे यहाँ से ये ऐसे जुड़ा होगा, ये वाला ऐसे जुड़ा होगा, ये ऐसे जुड़ा होगा। बात आई समझ? ठीक है, यहाँ से और ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, एक और हेक्सागन ऐसा हो गया। ठीक है, ये वाला इससे जुड़ेगा, ऐसे इससे जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये सारे के सारे ऐसे जुड़ जाएंगे। तो ये क्या है? एक लेयर स्ट्रक्चर बनेगा, जस्ट लाइक दिस। जैसे ये पहली लेयर हमने रखी है 6 हेक्सागोनल की, ठीक है ना, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इसके ऊपर एक और लेयर होगी, फिर ऊपर एक और लेयर होगी। तो लेयर वाइज ऐसे लेयर वाइज क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? लेयर स्ट्रक्चर बनेगा। और क्या होगा? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा। हेक्सागन मतलब क्या होता है? जिसमें बेंजीन रिंग्स, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग, 6 कार्बन एटम्स आर अटैच्ड हियर, राइट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इसका स्ट्रक्चर जो है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। क्या है? 2D स्ट्रक्चर है। क्या इसका? 2D स्ट्रक्चर इसके पास है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा? 2 डायमेंशनल, क्योंकि ये इस प्लेन में एग्जिस्ट करेगा ऐसे, है ना। इसके ऊपर जैसे ये हमारे पास हो गया कार्बन के हेक्सागोनल रिंग, इसके ऊपर एक ही प्लेन में जो लाई करेगा, राइट। जैसे इस प्लेन में ऐसे, उसके बाद फिर एक ऐसा होगा, ठीक है ना, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा बाहर की तरफ आता हुआ जैसे, है ना, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होगा? 2 डायमेंशनल से इट एग्जिस्ट इन 2 डायमेंशन, राइट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, 5th पॉइंट, ठीक है, ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर क्या बात कर दी सर? समझाइए कैसा होता है गुड कंडक्टर, ठीक है ना। समझाएंगे ग्रेफाइट कैसे होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से देखिएगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, राइट। जैसे ये मेरे पास कार्बन हो गया, ये इसका एक बॉन्ड हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा बॉन्ड, ठीक है ना, ये 3 और ये 4 बॉन्ड। ठीक, तो मान लो ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये वाला यहाँ से जुड़ा हुआ, ये वाला यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला क्या है भाई? ये वाला फ्री है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं वही तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं।
In case of diamond, electrons are free because only 3 valences are satisfied. 1 electron is free here, right? This electron क्या है कि ये क्या करेगा, ये electricity को conduct करेगा. That's why क्या है, graphite is a good conductor of electricity because there is 1 electron which remains p because the valency of carbon is 4. Here only 3 valences are satisfied, 1, 2 and 3. This one remains free because मैंने क्या बोला, 1 atom is attached to अदर 3 एटम्स, राइट. तो ये 1, 2 और 3 से जुड़ा है. मान लो यहाँ से एक कार्बन और जुड़ा हुआ, ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ, और ये वाला क्या रह गया, फ्री रह गया. ठीक है. तो आप देखोगे इसके स्ट्रक्चर में अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होता है. इसी की वजह से होता है, उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, उसको बोलते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे. ठीक है. इजीली ब्रेक होता है. ठीक है. और यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री. और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे. ठीक है. एक और पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं हम, इसको मिटा दूं ऊपर. ओके. ठीक है. नाउ 6th पॉइंट, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट. ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता. सर सॉफ्ट क्यों होता, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर क्या है, लेयर स्ट्रक्चर है. इन लेयर्स के बीच में जो ये लेयर हमारे पास ऐसे बन रही है, जो लेयर्स ऐसे बनेंगी, इनके बीच में एक फोर्स आती है, दैट्स कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्स, राइट. वो फोर्स बहुत कम होती है ना, वीक फोर्स होता है. क्या होता है, वीक फोर्स, है ना. इसका जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता. ठीक है ना. तो जब ये बॉन्ड वीक होगा तो इजीली ये क्या होगा, इजीली मतलब इसको रिमूव कर सकते हैं, इस बॉन्ड को रिमूव कर सकते हैं, राइट. जैसे आपने देखा होगा पेंसिल की निब होती है, राइट. जैसे पेंसिल की निब होती है, आप उसे लिखते हो अपने पेज के ऊपर. ठीक है ना. जैसे आपने लिखा तो वहां पे उसका निशान पड़ जाता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पेंसिल की निब किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से बनी होती है. तो जब ये ग्रेफाइट से बनी होती है तो एक एक लेयर क्या होती है, खत्म हो जाती है, राइट. जैसे हमने लिखा तो ये लेयर खत्म हो गई, बिकॉज इन दोनों के बीच में क्या है, वीक फोर्स है, राइट. द बॉन्ड इज वेरी वीक. जब बॉन्ड वीक होगा तो फोर्स क्या है, वीक है, इसलिए कि इसके लेयर्स क्या होते हैं, खत्म होते हैं. इस वजह से ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, बिकॉज द फोर्स बिटवीन द लेयर्स इज वेरी लेस. ठीक है. तो ये ग्रेफाइट था. ठीक है. और इसको हम यूज कहाँ करते हैं, पेंसिल निब्स के अंदर हम यूज करते हैं. ठीक है. एज ए लुब्रिकेंट इसको हम यूज करेंगे. ठीक है. इसका एज ए लुब्रिकेंट हम यूज करते हैं. ठीक है. तो एक क्या है, इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, लेयर वाला स्ट्रक्चर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. और इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत लो डेंसिटी होती है. ठीक है ना, लो डेंसिटी. ठीक है. डेंसिटी क्या होती है, बिकॉज ऑफ लेयर स्ट्रक्चर. बात आई समझ. तो ये था हमारे पास क्या, ग्रेफाइट. ठीक. तो अब बात करते हैं हम किसकी, डायमंड की बात करेंगे. ठीक है. डायमंड क्या होता है, डायमंड भी एक अच्छा खासा एलोट्रॉप है. डायमंड की बात करेंगे. इसमें क्या होता है, 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड टू अदर 4 C एटम्स. कितने से जुड़े होते हैं, एक कार्बन 4 से जुड़ जाता. ठीक है ना, एक कार्बन 4 से जुड़ जाता. जैसे ये कार्बन हो गया, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4, 2, 3 और 4. यहाँ से एक कार्बन से जुड़ा, यहाँ से एक कार्बन से जुड़ा, यहाँ से एक कार्बन से जुड़ा, यहाँ से एक कार्बन से जुड़ा. तो एक कार्बन कितने से जुड़ा है भाई, 4 और कार्बन से जुड़ा, 1, 2, 3 और 4, राइट. तो 1 C एटम इज अटैच्ड टू अदर्स 4 C एटम्स. पॉइंट नंबर 1. दूसरा पॉइंट क्या है, इसका स्ट्रक्चर है वो नेटवर्क स्ट्रक्चर होता. क्या होता, नेटवर्क स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता. मतलब नेटवर्क जैसा क्या होता, ये जो पूरी तरह ना ये टाइटली पैक्ड होता है इसके अंदर, है ना. तो ये एकदम ना वो आपस में इर्द गिर्द, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, वो पहरा लगा के रखे हैं. एक कार्बन के बीच में ये कार्बन, इससे और 4 कार्बन जुड़ जाएंगे, ऐसे जुड़ गए 4 कार्बन, इसके साथ और 4 कार्बन जुड़ जाएंगे, राइट. इसके साथ और 4 कार्बन जुड़ जाएंगे, ऐसे. ठीक है. ऐसे इसके साथ 4 कार्बन जुड़ जाएंगे, राइट. हर किसी एक कार्बन के साथ कितने एटम होते हैं, 4 एटम्स होते हैं. तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर. तीसरा पॉइंट क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर. क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता. अब ये 3D स्ट्रक्चर कैसे आता है, ये आप 11th में पढ़ोगे, इसके बारे में थोड़ा सा भी बता देंगे हम. ठीक है ना. 4th पॉइंट जो होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल होता. क्या होता, टेट्राहेड्रल. क्या होता, टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है. सर क्या होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर,
एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल, मैंने पिछली बार जो पहला मेरा लेक्चर था इसमें उसमें मिथेन की बात की थी, क्या होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये कार्बन हो गया, इसके साथ एक कार्बन यहाँ से जुड़ा है, एक कार्बन ऐसे जुड़ा है, ठीक है ना, और एक कार्बन ऐसे जुड़ा है और एक कार्बन ऐसे जुड़ा है। इसको बोलते हैं वेज, वेज शेप्ड, इसको बोलते हैं वेज, इसको बोलते हैं डॉट, यहाँ बोलेंगे हाँ डॉट ही बोलेंगे इसको, डॉट स्ट्रक्चर, राइट, ठीक है। ये डॉट में लगा स्ट्रक्चर। एक्चुअली ये वेज वाला क्या होता है, आउट ऑफ द प्लान होता है। मान लो ये मेरे पास कार्बन एटम है, राइट, ये कार्बन एटम है, राइट, इसके और 4 कार्बन जुड़ा है, एक तो ऐसे जुड़ा हुआ है एक कार्बन, राइट, एक कार्बन ऐसे अंदर की ओर जुड़ा है, और 2 कार्बन इसी प्लान में एग्जिस्ट करेंगे। बात आई समझ। तो वेज का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द प्लान, दिस डॉट मतलब इनसाइड द प्लान, राइट, और ये 2 कार्बन क्या करेंगे, एक ही प्लान में एग्जिस्ट करेंगे, राइट, ठीक है। तो कैसा स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, क्या होता है टेट्राहेड्रल, 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, राइट। 5th पॉइंट, ठीक है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2, 1 2 3 4 बॉन्ड, सॉरी sp3, राइट, 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है ना। ये आप समझोगे आगे सर ये क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मतलब जब एक ही एटम के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड्स बने होंगे, राइट, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड क्या होता है सर, जब सिंगल बॉन्ड बनेगा दैट सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो जितने सिग्मा बॉन्ड्स है उसको काउंट करेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2, ठीक है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp, राइट, ठीक है। तो ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है, sp3d होता है, ठीक है ना, तो sp3d2 होता है, ऐसे सब कुछ होता है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब एक ही एटम 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होगा तो काउंट करिए सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड होगा 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड तो करेंगे sp3, ये भी आप आगे पढ़ोगे आप, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3, राइट। 6th वाला पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे कि हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है, हार्डेस्ट सबस्टेंस, दैट मीन्स की डेंसिटी क्या होती है, हाई डेंसिटी, हाई डेंस होता है, क्या होता है, हाई डेंस होता है, इसकी हाई डेंसिटी होती है। बात समझ आ रही है, क्या होती है, इसकी हाई डेंसिटी होती है, हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो इसके जो ये बॉन्ड्स है बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, राइट, ये बहुत, इसके जो क्रिस्टल है, जो डायमंड क्रिस्टल है वो बहुत टाइटली पैक्ड होता है, राइट। तो जब टाइटली पैक्ड होगा तो क्या होगा, हार्डेस्ट सबस्टेंस होगा, राइट, क्या होगा, हार्डेस्ट सबस्टेंस होगा, बिकॉज इसके जो बॉन्ड्स है वो क्या है, बहुत टाइटली पैक्ड है, राइट। इसके बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ बॉन्ड फोर्स, जिनके जो बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो क्या है, हार्डेस्ट सबस्टेंस, राइट, हाई डेंस होता है। 7th वाला पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जिसको हम लाइट में पढ़ते हैं कि जो मीडियम उसका होता है, जिसकी वजह से लाइट क्या करता है, उसकी स्पीड कम होती है, ज़्यादा होती है, जिसका मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वहाँ पे क्या होता है, मोर स्पीड लाइट बेंड होती है अवे टुवर्ड्स, है ना। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी है फिजिक्स के अंदर, तो जब मौका मिलेगा फिजिक्स भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो ये हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया इसका, ठीक है। 8th वाला पॉइंट इसका क्या है, 8th पॉइंट बात करेंगे किसकी, कि ये केमिकली एटलीस्ट अनरिएक्टिव होता, क्या होता है, केमिकली एटलीस्ट अनरिएक्टिव होता, क्या होता है भाई, अनरिएक्टिव, रिएक्शन ज़्यादातर नहीं करता, ठीक है ना, केमिकली अनरिएक्टिव होता। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। जैसे कि ग्रेफाइट वो रिएक्टिव होता, वो क्या करता है, रिएक्शन करता, ये केमिकली अनरिएक्टिव होता। 9th वाला पॉइंट इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं हम, क्या रह गया, एटम हो गया, नेटवर्क स्ट्रक्चर हो गया, 3D हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है, हाई डेंसिटी, केमिकली अनरिएक्टिव। इसमें क्या रह रहा है अभी हमारे, हाँ, इट इज़ यूज्ड इन व्हाट, ड्रिलिंग, यूज्ड इन ड्रिलिंग, कटिंग, ठीक है ना। ये लस्चरियस सबस्टेंस होता है ना, ये शाइनी सबस्टेंस होता है, ठीक है ना, क्या होता है, शाइनी सबस्टेंस होता,
ठीक, ये क्या होता है, शाइनी सा, बस ये शाइन, लश्चर, इसमें लश्चर शाइन होती है, बहुत अच्छी शाइन होती है, ठीक है ना। ड्रिलिंग में काम आता है, ड्रिलिंग मतलब में ज़्यादा ना करान, जिसको हम मतलब थोड़ा सा होल करते हैं, राइट, ठीक है ना, होल तो कटिंग, किसी को कट करने के काम आता है, राइट, क्योंकि इसकी जो आग की नीब होती है वो बहुत शार्प होती है ना, और बहुत हार्ड सबस्टेंस होता है, राइट, दैट इज यूज्ड इन कटिंग, इट्स क्या है, शाइनी सबस्टेंस है, इट्स यूज्ड इन ड्रिलिंग, राइट। केमिकली क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है, और हार्डेस्ट सबस्टेंस, ठीक है ना, हाई डेंस होता, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता, हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो क्या होता है डायमंड कि 1 कार्बन एटम्स अटैच्ड टू द अदर 4 कार्बन एटम्स। स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता। तो तीसरा पॉइंट 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करेगा। शेप कैसे होती है, टेट्राहेड्रल होती है। और आपको एक बात यहाँ बता दूं, और शेप कैसे होती है, इसमें टेट्राहेड्रल होती है। और जब ये शेप टेट्राहेड्रल होती है तो इसके बीच में, जैसे ये हमने, ठीक है ना, ऐसे ही ये जो इसका एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है, 109 डिग्री। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर कैसा, टेट्राहेड्रल शेप है, 3D स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल शेप है। और ये कौन सा कितना एंगल होता है, टेट्राहेड्रल एंगल। इनके बीच में जो एंगल की डिफरेंस है वो कितना, 109 डिग्री 28 मिनट है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 इसकी हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है। और क्या होता है, हाई डेंस होता है, केमिकली अनरिएक्टिव होता है। ये किसमें यूज किया जाता है, ड्रिलिंग में यूज किया जाता है, कटिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। शाइनी सबस्टेंस होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट वाला रह रहा है वो है, क्या रह रहा है, C60 बकमिंस्टर फुलरन। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता, इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल जैसा होता। क्या होता है, फुटबॉल, राइट। कितने कार्बन से बना है, 60 छोटे छोटे डायमंड हैं, छोटे छोटे कार्बन से बना हुआ एक फुटबॉल जैसे बन, कितने कार्बन, 60, ठीक है ना। फुटबॉल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, ठीक है ना। और ये भी क्या होती है भाई, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता, ठीक है। इसमें इतना ही पूछता है कि बकमिंस्टर फुलरन के अंदर इतना ही पूछता है कि इसका शेप कैसा होगा, और ठीक है ना, वो कैसा है, 3D स्ट्रक्चर है, फुटबॉल जैसा, कितने से बना है, C60, उसका नाम क्या है, बकमिंस्टर फुलरन, ठीक है। तो ये हुआ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या थी एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी ये थी कि जब एक ही एलिमेंट्स के एटम्स को हम डिफरेंट अरेंजमेंट देंगे, राइट, इन अ सेम फिजिकल स्टेट। देखो जब आपने देखा तीनों के तीनों क्या थे, सॉलिड थे। ग्रेफाइट भी सॉलिड था, डायमंड भी सॉलिड है, बकमिंस्टर भी सॉलिड है। जब तीनों के तीनों सॉलिड मतलब फिजिकल स्टेट सबका सेम हो गया, मगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स, राइट। एटम्स के अरेंजमेंट क्या भाई इसके अंदर डिफरेंट है। जब एटम्स के अरेंजमेंट इनमें डिफरेंट है तो हम ये कैसे, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत सारी डिफरेंस है उनके अंदर, ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट होगा, यू कैन कमेंट मी, राइट। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।